क्या असलियत में दुनिया की सभी चींटियों का वजन दुनिया में रहने वाले सभी मानव जाति के वजन के बराबर है? आपने अलग अलग रास्तों पर अलग अलग रंग के माइलस्टोन देखे होंगे, लेकिन क्या आपको इन अलग अलग रंग के माइलस्टोन का मतलब मालूम है? महाभारत के योद्धाओं के कंधे पर आपने इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा होगा। क्या ये छोटा सा स्ट्रक्चर उनके पोशाक का सिर्फ एक भाग था या इसका कुछ उपयोग भी होता था? और दुनिया में एक ऐसा पौधा जीवित है जिसे 48 सालों से पानी नहीं डाला गया और फिर भी वो अच्छे से तरोताजा है, लेकिन ये कैसे? तो चलिए इस वीडियो में ऐसे कुछ रैंडम और इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो डेली न्यूज चैनल को। फैक्ट नंबर 15, आपने हाईवेज पर इस तरह के अलग अलग रंग के माइलस्टोन देखे होंगे। रास्तों पर अलग अलग रंग के माइलस्टोन का क्या मतलब होता है? अगर किसी रास्ते के किनारे पीला और सफ़ेद रंग का माइलस्टोन दिखता है तो इसका मतलब है कि आप नेशनल हाईवे से यात्रा कर रहे हो। हरा और सफ़ेद रंग का माइलस्टोन दर्शाता है कि आपका सफ़र स्टेट हाईवे यानी राज्य के राजमार्ग से हो रहा है। काले रंग और सफ़ेद रंग का माइलस्टोन का मतलब होता है कि आप सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड से जा रहे हो। और ऑरेंज यानी नारंगी रंग और सफ़ेद रंग का माइलस्टोन दर्शाता है कि आप गांव में जाने वाले हो। यह नारंगी रंग की स्ट्रिप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को भी दर्शाती है। फैक्ट नंबर 14, जब हम किसी भीड़भाड़ की जगह पर जाते तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। जब किसी ट्रैफिक जाम में हम फंसते तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है। अगर वो ट्रैफिक जाम बहुत बड़ा हो तो अगस्त 2010 में बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेस वे पर दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम हुआ था। ये ट्रैफिक जाम 100 किलोमीटर लंबा और इस ट्रैफिक जाम को हटाने के लिए 10 दिनों का समय लगा था। इमेजिन कर सकते हो कितना बड़ा ट्रैफिक जाम होगा ये। फैक्ट नंबर 13, ये है जेलीफिश। जेलीफिश के अंदर 95% पानी होता है, इसलिए अगर जेलीफिश सूरज की रोशनी में गई तो वो पूरी तरह से पिघल जाती है। फैक्ट नंबर 12, दुनिया में बहुत अनोखे तरह के फूलों को पाया जाता है। उनमें से एक है ड्रैकुला सिमिया। यह फूल कुछ बंदर के मुंह के जैसे दिखाई देता है। ये मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, इक्वेडोर और पेरू में पाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है जो हमारे शरीर की बाहर की त्वचा है वो हर एक महीने में पूरी तरह से बदलती रहती है। मतलब औसत इंसान के पूरे जीवन काल में 20 केजी तक त्वचा बदलती है। फैक्ट नंबर 10, डेविड लैटमियर जो इंग्लैंड के रहने वाले एक व्यक्ति है, उन्होंने 1960 में एक पौधे को बड़े ग्लास के एक बोतल में लगाया और उस ग्लास के बोतल को बंद कर दिया। उन्होंने उस पौधे को 1972 से पानी में नहीं डाला है, फिर भी वो पौधा पूरी तरह से जिंदा है। ये इसलिए हो पाया क्योंकि उस बंद बोतल की वजह से इस तरह की इकोसिस्टम बनी है जो उसमें जो पानी और न्यूट्रिएंट्स है उनको रिसाइकल करता जा रहा है। फैक्ट नंबर 9, स्टारफिश के बारे में आपने एक बात तो सुनी होगी कि अगर स्टारफिश का कोई अंग कटता है तो वो अंग स्टारफिश को फिर से वापस आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हो जो अंग स्टारफिश का कटता है वो अंग भी एक नया स्टारफिश को बनाता है। फैक्ट नंबर 8, यह है टर्क्वाइज बर्फ। यह टर्क्वाइज बर्फ कांच के समान दिखते हैं। यह बर्फ ट्रांसपेरेंट है और कांच के समान चमकते भी है। इस तरह के बर्फ असमान तापमान और असमान दबाव के कारण बनते हैं। फैक्ट नंबर 7, यह है दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली। इस बिल्ली का नाम है टिंकर टॉय। यह सिर्फ 7 सेंटीमीटर ऊंची और 19 सेंटीमीटर लंबी है। फैक्ट नंबर 6, अभी आईफेल टावर कुछ इस प्रकार का दिखता है, लेकिन आईफेल टावर की यह डिज़ाइन बनाने से पहले इसके कई सारे डिज़ाइन रिजेक्ट किए जा चुके हैं। उनमें से ये कुछ रिजेक्टेड डिज़ाइन। फैक्ट नंबर 5, यह है गैलीकोलुम्बा कबूतर। इसके शरीर पर इस लाल पैच की वजह से इसे ब्लीडिंग हार्ट पिजन यानी दिल से खून बहने वाला कबूतर कहा जाता है और इसकी तादाद सिर्फ फिलीपींस में ही है। फैक्ट नंबर 4, महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं के कंधे पर आपने इस तरह का स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह क्यों होता था? आपको लगा होगा कि यह उनके पोशाक का एक हिस्सा होगा, लेकिन इसका उपयोग असलियत में गर्दन को तलवार से बचाने के लिए होता था। इसलिए इसे योद्धाओं के दाएं और बाएं कंधों पर इस्तेमाल करते थे। फैक्ट नंबर 3, जिन जिन लोगों को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि अगर आप किसी किडनी स्टोन को किसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हो तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, बहुत तेज धार का दिखता है ना। फैक्ट नंबर 2, यह है 6 गोले वाली हैंडगन। इस हैंडगन में एक गोली चलाने के बाद
इस सिलेंडर को रोटेट करके अगली गोली चलाई जाती है। लेकिन इस तरह की तकनीक आने से पहले एक ही बंदूक से एक से ज़्यादा गोलियां किस तरह से चलाई जाती होंगी। जब इस तरह की बंदूक नहीं थी तब 19वीं सेंचुरी में स्लाइडिंग बैरल मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता था। यह है 19वीं सेंचुरी की फ्रेंच 10 शॉट हार्मोनिका पिस्टल। इसमें अलग अलग शॉट के लिए अलग अलग बैरल का इस्तेमाल होता था। फैक्ट नंबर 1, अगर आप धरती पर रहने वाले सभी चींटियों को एक साथ लेकर उनका वजन करते हो तो वह सभी मानव आबादी के वजन जितना होगा। क्या वाकई में इंसानों और चींटियों का वजन समान है? चींटियों के ऊपर रिसर्च करने वाले 2 एक्सपर्ट विल्सन और हॉली डॉबलर्स के मुताबिक धरती पर 10,000 ट्रिलियन चींटियाँ हैं और सभी छोटी बड़ी चींटियों का वजन का एवरेज निकाले तो हर एक चींटी का वजन 4 मिलीग्राम आएगा और सभी 10,000 ट्रिलियन चींटियों का 40 बिलियन केजी। धरती पर अभी 7.2 बिलियन लोगों का एवरेज वेट 62 केजी लेकर 7.2 बिलियन लोगों का टोटल वेट आता है 330 बिलियन केजी। मतलब अभी इंसानों का वजन चींटियों के वजन के करीब 8 गुना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 200 साल पीछे जाओ तो इंसानों और चींटियों का वजन सेम ही था। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और ऐसे और भी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।